ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री, वंदे भारत मिशन और अब ऑपरेशन गंगा। ये सभी नाम भारत सरकार के द्वारा चलाए गए राहत मिशन के हैं। अब तक के रिकॉर्ड्स पर नज़र डालें तो भारत सरकार द्वारा चलाए गए सभी मिशन 100% कामयाब रहे हैं। 2015 में यमन के भीतर संघर्ष शुरू हुआ तो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया। 2015 में ही नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद नेपाल को राहत पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन मैत्री चलाया था। वहीं कोविड महामारी की शुरुआत में विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था। अक्सर समय समय पर अलग अलग ऑपरेशन अभियान के जरिए भारत ने वह कर दिखाया है जिसे अमेरिका समेत बड़े देश सोच भी नहीं सकते। हमेशा मुश्किल के वक्त भारत दुनिया के लिए देवदूत बनकर उभरा है। फिलहाल यूक्रेन के खिलाफ रूस का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इन सब के बीच भारत सरकार लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम तेजी से कर रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने हमेशा की तरह ही इस बार भी अपनी पहल शुरू कर दी है। इस बात की सबसे पहले जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी। दरअसल भारत सरकार अब यूक्रेन संकट को देखते हुए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने का फैसला किया है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के मुताबिक बचाव अभियान पर जो भी खर्च आएगा वह भारत सरकार वहन करेगी। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ था। इसमें तय किया गया कि 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा जो भारतीय लोगों और छात्रों को निकालने में मदद करेंगे। जिन मंत्रियों को भेजा गया है उनमें हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह का नाम शामिल है। ऑपरेशन गंगा के तहत रेस्क्यू मिशन को पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया में सक्रिय किया गया है। इन देशों में यूक्रेन के साथ सीमा पर विशेष शिविर लगाए गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन गंगा के लिए पूर्ण समर्थन देने के लिए अपने हंगरी के समकक्ष से लगातार बातचीत कर रहे हैं। रूसी की ओर से तेज हमलों के बाद यूक्रेन में उड़ानें बंद कर दी गई थीं। इस बीच भारत ने अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान की शुरुआत की। वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए रोमानिया का रास्ता चुना गया। 26 फरवरी को इस मिशन के तहत पहली बार 219 लोगों को लेकर फ्लाइट दिल्ली पहुंची। इसके बाद 27 फरवरी को 3 फ्लाइट्स लैंड हुई। चूंकि यूक्रेन का एयर स्पेस बंद है, इसीलिए पड़ोसी पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया से फ्लाइट्स लाई जा रही हैं। यूक्रेन के साथ लगते इन देशों के बॉर्डर्स पर कैंप्स लगाए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने 24/7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की है। इन सब के बीच एक सवाल जो जहन में आता है वह यह है कि सरकार ने इस मिशन को ऑपरेशन गंगा नाम क्यों दिया है। दरअसल जब यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची तो अगवानी के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खुद मौजूद थे। उन्होंने तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, मां अपने बच्चों को संकट में कभी नहीं छोड़ती। यूक्रेन में फंसे ज्यादातर भारतीय वहां पढ़ाई करने गए थे। गंगा को भारत में मां का दर्जा मिला हुआ है। ऑपरेशन गंगा का नाम देकर सरकार यह जाहिर करना चाहती है कि भारतीय कहीं भी फंसे हों, उनकी मातृभूमि उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। कुछ ऐसा ही संदेश पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया था। उन्होंने मदद की गुहार लगाने वाले से कहा था कि अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंसे होंगे तो भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से बाहर निकालने के लिए स्पेशल ग्रीन कॉरिडोर का इंतजाम किया गया है। दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पर ऐसी व्यवस्था है। स्टूडेंट्स की इमिग्रेशन और कस्टम जांच के लिए भी अलग सिस्टम बनाया गया है। इमिग्रेशन जोन के अलग काउंटर पर यूक्रेन से आए स्टूडेंट्स की क्लियरेंस कराई जा रही है। कस्टम जांच में भी इन्हें ग्रीन चैनल से आसानी से बाहर निकलने दिया जा रहा है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में ऑपरेशन चलाकर भारत सरकार वाकई हमेशा सराहनीय कार्य करती है। अब तक जितने भी ऑपरेशन अभियान भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं उन सभी में भारत सरकार को 100% सफलता मिली है। अलग अलग अभियान के तहत अब तक भारत सरकार लाखों देशवासियों के साथ साथ हजारों विदेशी नागरिकों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई है। दूसरे देशों में युद्ध के हालात के दौरान हमेशा भारत सरकार पूरे तालमेल के साथ
मुश्किल और चुनौतीपूर्ण मिशन को अंजाम दिया है। अब देखना लाजमी होगा कि पिछले चलाए गए अभियान के तहत इस बार भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा कितना कामयाब रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।